हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए समास चैप्टर लेकर आई हूँ। ठीक है, समास चैप्टर के बारे में हिंदी व्याकरण में आज आपको बताऊंगी। तो आइए देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको, समास होता क्या है। यहाँ पे जैसे लाल किला लिखा है और यहाँ पे राजमहल लिखा है। ठीक है, लाल किला शब्द जो है वो दो शब्द लाल प्लस किला के मेल से बना है। इसी प्रकार राज प्लस महल जो है वो दो शब्द राजमहल, दो शब्द मतलब राज प्लस महल, दो शब्दों के मेल से राजमहल शब्द बना है। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं, किंतु इन शब्दों में आपस में कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। जैसे कि लाल प्लस किला मिलाने से लाल किला बनता है, तो इनका आपस में संबंध है कि लाल को हटा देंगे तो किला अधूरा रह जाएगा और किला को हटा दे तो लाल अधूरा रह जाएगा। इसलिए दोनों का संबंध है कि ये दोनों एक मॉन्यूमेंट्स के नाम है, लाल किला। इस तरीके से राज प्लस महल को जोड़ने पर राजमहल बनता है। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो राज का संबंध महल से, क्योंकि राज हटा दिया जाए तो महल का कोई मतलब नहीं है और महल को हटा दिया जाए तो राज का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए दोनों का आपस में संबंध है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि आपस में रिलेटेड संबंधित दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही हम समास कहते हैं। अब आइए देखते हैं, इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या फिर समासिक पद कहलाते हैं। ठीक है, सामासिक पद का प्रथम पद पूर्व पद तथा द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, सामासिक पद को अलग अलग करना अथवा उनके मध्य के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह मतलब जब हम सामासिक पद को अलग अलग कर लेते हैं और उनके मध्य के संबंध को स्पष्ट करते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समस्त पद लिखा है अकाल पीड़ित, तो इसका पूर्व पद यानी कि इसका पहला वाला पद अकाल हो गया और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद पीड़ित हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित का विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित। इसी तरीके से यहाँ पे कमल नयन लिखा है तो इसका पूर्व पद कमल हो जाएगा और उसके बाद वाला शब्द जो है नयन, ये इसका उत्तर पद हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, अगर इसका हम विग्रह करें तो आ जाएगा कमल के समान नयन। अब आगे आते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। एक होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि जो दूसरा वाला वर्ड होता है वो मुख्य होता है, मेन होता है, और समासिक पद का पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इस समास में कारकों की विभक्ति का लोप हो जाता है, जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है समास को उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कारकों की विभक्ति के नामों के अनुसार इनके 6 भेद हैं। एक है कि कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त तो स्वर्ग को प्राप्त, तो इसमें को जो है हटा दिया जाता है तो ये स्वर्ग प्राप्त बन जाता है। इसी तरीके से जेब कतरा, तो को एक विभक्ति है, इसको हटा देंगे, जेब मतलब इसको लगा देंगे तो जेब को कतरने वाला बन जाएगा, इसको हटा देंगे तो जेब कतरा बन जाएगा। फिर आता है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, जैसे अकाल पीड़ित है तो अकाल से पीड़ित और हस्त लिखित है तो हस्त से लिखित। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, का पे आ की मात्रा का लोप हो जाता है, जैसे कि रसोई घर तो आता है रसोई के लिए घर, और देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति। तो इसमें के लिए को अगर हम इसमें से हटा देंगे, रसोई के लिए घर तो रसोई के लिए को हटा देंगे तो सिर्फ ये रसोई घर रह जाएगा, रसोई घर। इसी तरीके से देश के लिए भक्ति, तो के लिए को हटा देंगे तो देशभक्ति रह जाएगा। अब आते हैं घ यानी कि अपादान तत्पुरुष में, तो इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का लोप हो जाता है, यानी कि इसमें अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का अर्थ, मतलब अर्थ तो पता चलता है कि इसमें अलग हुई है कोई चीज़, लेकिन उसमें उसका लोप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए देश निकाला तो देश से निकाला, तो यहाँ पे देश से निकाला यानी कि देश से अलग होने का जो है वो से जो है वो अलग हट जाएगा, तो खाली देश निकाला हो जाएगा। पथभ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, तो उसमें से को अगर हटा देंगे तो पथभ्रष्ट बन जाएगा, पथ से भ्रष्ट, ये इसका मतलब है यहाँ पर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे आता है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें संबंध कारक की विभक्ति जैसे कि का की के का लोप हो जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देश का वासी लिखा है तो इसमें से का हटा देंगे तो देशवासी, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, यानी कि वासी कहाँ का है, उसका संबंध इस देश से। आगे है गंगा का जल, तो इसमें का को हटा देंगे तो गंगा जल रह जाएगा, तो ये गंगा जल जो है इसमें का की के का लोप यानी कि इसमें से बीच में से का या की या के जो है वो हट जाएगा, तो ये संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। आगे आते हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक में विभक्ति में
में और पर का लोप हो जाता है, मतलब में और पर जो है वो गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे घोड़े पर सवार है तो इसमें से पर को हटा देंगे तो सिर्फ घुड़सवार बचेगा, और गृह में प्रवेश है तो इसमें से में को हटा देंगे तो आ जाएगा गृह प्रवेश। आगे आता है कर्मधारय समास। वह समास जिसमें दूसरा वाला यानी कि सेकंड वाला जो पद है वो मुख्य होता है, प्रधान मतलब मुख्य होता है, और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा अथवा उपमेय और उपमान इसका संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे मान लो नीला है जो कमल तो नील कमल, नील कमल, तो यहाँ पे जो कमल जो है वो ना मेन है, मुख्य शब्द है, ठीक है। और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, तो उसमें पुरुषोत्तम, उत्तम जो है दूसरा पद है तो ये प्रधान है, तो पुरुषों में उत्तम है जो। फिर आता है चरण कमल, तो कमल के समान चरण, चरण किसके समान है, कमल के समान, यानी कि कमल जो है वो मुख्य है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो इसमें मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, चंद्र से। आगे चलते हैं द्विगु समास में। जिस समास में पहला अंक संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। शताब्दी यानी कि शत यानी कि 100 वर्षों का समूह, ठीक है, तो इसमें गिनती अब पता चल रही है यहाँ पर हमें, शत यानी कि 100। इस तरीके से 4 राहों का समूह या समाहार जिसको बोलते हैं चौराहा, तो इसमें 4 जो है वो गिनती का पता चल रहा है। नंबर 4 पे आता है बहुब्रीहि समास। वह समास जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि ऐसा समास जिसमें जितने भी पद हैं उनमें से कोई भी मुख्य नहीं है बल्कि कोई दूसरा अन्य पद जो है वो मुख्य है, वो प्रधान है, तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। फॉर एग्जांपल नीलकंठ, तो नीला कंठ है जिसका यानी कि शिव का, ठीक है। दशानन यानी कि दश है आनंद मुख जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। और चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, ब्रह्मा। आगे है द्वंद्व समास। वह समास जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पद मुख्य होते हैं तथा योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर और तथा या अथवा एवं आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माता पिता, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो माता और पिता। राजा रंग, यहाँ पे वो योजक चिन्ह है उसकी जगह पे और का इस्तेमाल है तो राजा और रंग। सुख दुख, योजक चिन्ह है उसको हटा के सुख और दुख। गुण दोष, तो उसको हटा के योजक चिन्ह को हटा के गुण अथवा दोष। अब आते हैं नंबर 6 पे अव्ययी भाव समास। वो समास जिसमें पहला पद प्रधान अथवा अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का सामासिक पद भी अव्यय बन जाता है, जैसे कि यथा संभव, तो जैसे संभव हो। आजन्म, जन्म से लेकर। कानो कान, कान ही कान में। पेट भर, भर पेट, तो पेट भर कर। तो ये कुछ समास है जो मैंने आपको इसमें समझा दिया अच्छी तरीके से। तो बच्चों इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।